हेलो फ्रेंड्स, विजय कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह सोमरुई। आज मैं आप लोगों के बीच में नया टॉपिक यानी फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश भिन्न बोलते हैं, भिन्न टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग भिन्न के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। तो दोस्तों, भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होता है, किसे कहते हैं भिन्न, इसको जान लेंगे। भिन्न का डिफिनेशन है दोस्तों, किसी वस्तु के बराबर भाग कर दिए जाएं तो वस्तु के एक या अधिक भागों को कुल वस्तु की भिन्न कहते हैं। किसी वस्तु के बराबर भाग कर दिए जाएं तो वस्तु के एक या अधिक भागों को कुल वस्तु की भिन्न कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी लिख सके, P/Q के रूप में लिख सकें। और एक बात दोस्तों, भिन्न को बट्टे मान भी हम लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मान हमेशा बट्टा में होती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है दोस्तों, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q, जो ऊपर वाला है P, इसको बोल सकते हैं अंश, बट्टे के ऊपर वाले को अंश और बट्टे के नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी भिन्न में दोस्तों अंश बटा हर होता है। भिन्न में क्या होती है? अंश बटा हर होती है। और अभी जानेंगे अंश और भिन्न किसको बोलेंगे। अंश होता है दोस्तों कुल भागों में से लिए गए भागों की संख्या, कुल भागों में से लिए गए भागों की कुल संख्या, यानी अंश बटा हर में अंश, जो बट्टे से ऊपर को अंश बोलेंगे और बट्टे के नीचे वाले को हर बोलेंगे। और अंश किसको बोलेंगे? कुल भागों में से लिए गए भागों की कुल संख्या। और हर क्या बोलेंगे? हर का मान क्या होगा? वस्तु के किए गए बराबर बराबर भागों की कुल संख्या, भागों की कुल संख्या क्या होती है? हर होती है। वस्तु के किए गए बराबर भागों की कुल संख्या। दोस्तों, मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे दोस्तों P/Q यानी अंश बटा हर, कोई वस्तु है, मान लो एक रोटी है। ये क्या है? एक रोटी है दोस्तों। इस रोटी को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में बांट रहे हैं। इस रोटी को कितना भागों में बांट दिए? 1 2 3 4। यानी हम बोल सकते हैं अभी इसमें से अंश मान लो एक, इस रोटी के 4 टुकड़ों में से टुकड़े को हम क्या कर दिए? इसमें कलर कर दिए, यानी लकीर कर दिए।
तो इसमें से अगर हम लोग बोलेंगे इसको अंश और हर में कैसे व्यक्त करेंगे, तो दोस्तों यहाँ दिखेगा डिफिनेशन में अंश बटा हर में कुल भागों में से लिए गए भागों की कुल संख्या। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ 4 भाग में से एक भाग कलर किया। अगर मान लो आपसे ये पूछे कि कलर यानी चयनित भाग का मान बताएं, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, चयनित भाग कितना है, 1 है, यानी अंश में लिखेंगे यहाँ 1। अब बट्टा में हर का डिफिनेशन है दोस्तों, वस्तु के किए गए बराबर बराबर भागों की कुल संख्या। यानी एक रोटी का हम लोग कितने टुकड़ों बराबर भागों में बांट दिए, 1 2 3 4। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि चयनित भाग का मान है 1/4। यहाँ दोस्तों हर हमेशा टोटल होगा, यानी हर में हमेशा हर का मान टोटल होगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 टुकड़ा होता, यानी 1 2 3 4 5 6, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे अंश यानी जिस चयनित भाग है 1/6। दोस्तों आगे देखिए, अगर यहां से आप लोगों से ये पूछा जाए कि बिना चयनित भाग का मान क्या होगा, तो दोस्तों जिसके बारे में पूछा जाए उसका मान ऊपर लिखेंगे और जो नहीं पूछा गया है जो हर में उसका टोटल को लिखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे कितना चयनित नहीं है, 1 2 3, यानी 4 भाग में से 3 भाग चयनित नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 3/4 भाग। बिना चयनित भाग बराबर कितना, 3/4, यानी कि 4 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा चयनित नहीं है। यहीं पे दोस्तों और एक लकीर खींच दें, यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग हो गया। अगर इसी भाग में से आप लोगों से हम पूछें कि कितने भाग चयनित नहीं है, तो आप बोलिएगा, यानी ऊपर में कितने भाग चयनित नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग में से 5 भाग चयनित नहीं है, यानी कि 5 भाग चयनित नहीं है। कितना में से, 6, यानी हमेशा हर में कुल को लिखेंगे, यानी टोटल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 2/4 भाग निकालना है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2/4 भाग निकालिए किसी वस्तु का, 2/4 भाग मान लो यहाँ पे है, यानी 2/4 का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु या कोई चीज है जो कि उसको 4 भागों में बांट करके इसका 2 भाग को लेना है। यानी ये आयताकार में कोई चीज है जो कि इसको कितना भाग में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे। पहले हो गया, इसमें से 2 भाग को लेना है, मतलब कोई भी 2 भाग, चाहे इसको ले चाहे इसको ले। मान लो हम इसको ले रहे हैं, तो ये हो गया 2/4, इसी को बोलते हैं दोस्तों 2/4। अगर इसको संक्षिप्त में करें तो 2/4 को हम लोग बोल सकते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी आधा। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आधा। 2/4 यानी आधा। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखे हैं आधा, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। बिन में हमेशा ये सब देखने को मिलता है दोस्तों। मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इससे कई सवाल कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों जो जीरो लेवल यानी बिन, जो कभी जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं कि बिन होता क्या है, उसको भी सिखाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आधा का मतलब होता है 1/2। किसी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटना ही क्या होता है, आधा। यानी मान लो कोई रोटी है, रोटी का 2 टुकड़ा करना है, यानी
चाहे इसको लें चाहे इसको लें, किसी को भी लें, इसका क्या होता है आधा, 1/2। ऐसे ही दोस्तों 1/3, 1/3 का मतलब है दोस्तों 1/3। यानी कोई वस्तु है उसको क्या करना है, 3 टुकड़ों में बांटना है, और उस 3 टुकड़ों में से एक टुकड़े को ही बोलेंगे 1/3। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं रोटी का ही उदाहरण देता हूँ। रोटी बनाते हैं, इसको 3 टुकड़ा करना है, सॉरी 4 टुकड़ा हो गया। तीन टुकड़ा हो गया दोस्तों। 1/3 का मतलब होता है किसी वस्तु का 3 टुकड़ा करना, उस 3 टुकड़े में से एक टुकड़े को लेना। यानी दोस्तों यहां से मान लो कोई भी टुकड़ा को लें, ये हो गया, ये जो टुकड़ा हो गया इसको क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। ऐसे दोस्तों 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। यानी कि कोई भी वस्तु या चीज को 4 बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। मान लो अगर कोई एक वस्तु है तो उसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। एक दो 3 4। तो दोस्तों 1/4 का मतलब है कोई वस्तु या चीज है इसको 4 भागों में बांटना है, और उस 4 भागों में से एक भाग को बोल देंगे, जैसे यहाँ इस भाग को बोल सकते हैं 1/4। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को कि एक वस्तु ही नहीं, कई अगर झुंड में रहेगा तो उसको भी हम लोग बांट सकते हैं। मान लो जैसे अपने पास 12 चॉकलेट है, 12 चॉकलेट को भी हम लोग 1/4 निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1/4 इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, कितना भाग आ जाएगा, 1 2 3। यानी 1/4 का मतलब हुआ दोस्तों 3 भाग, 1 2 3 भाग में बांटना। यानी 3 भाग में से एक भाग को बोलेंगे हम लोग 1/4। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 3 में होगा, यानी 4 बराबर, 12 को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग में कितना आएगा, 3 3 3 3। यानी प्रत्येक भाग में 3 चॉकलेट आएगा। यानी 1/4 का मान होगा, 1/4 का मान होगा 3। ऐसे ही दोस्तों 2/3, 2/3 मतलब 2/3। कोई वस्तु है उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, चाहे ग्रुप में हो चाहे सिंगल हो, उसको हम लोग 3 बराबर भागों में बांटेंगे। मान लो यहाँ चॉकलेट 12 चॉकलेट में से हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो प्रत्येक ग्रुप में कितना भाग आएगा, 4 4 के ग्रुप में बांटा जाएगा। और इसी 4 ग्रुप में से 2 ग्रुप को लेना है, 3 ग्रुप, 1 2 3। 12 चॉकलेट में 3 ग्रुप, यानी 12 चॉकलेट का 2/3 कैसे निकालेंगे, तो जो चॉकलेट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि भागफल आएगा 4। यानी 4 भाग में, एक भाग में 4 4 चॉकलेट आएगा, उसमें से 2 भाग को निकालना है, यानी इतना भाग 2/3। यानी कोई भी चीज है 3 टुकड़ा बांट दिए, 1 2 3, 3 टुकड़ा में से 2 भाग को हम लोग बोलेंगे 2/3। ऐसे ही दोस्तों 3/4, यानी 3/4। अरे कोई वस्तु या कोई भी चीज है जो उसको 4 बराबर भागों में बांटना है, उस 4 बराबर भागों को बांट के उसमें से 3 भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिनों के प्रकार के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को तुल्य भिन्न के बारे में बताना चाहूंगा कि तुल्य भिन्न होता क्या है। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न को हम लोग बट्टा मान भी बोल सकते हैं, जो कि बट्टे से ऊपर वाले, यानी P/Q में ये बट्टा है, बट्टा से ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलेंगे,
और बट्टे के नीचे वाले को हर बोलेंगे। इतना तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों तुल्य भिन्न की ओर। दोस्तों तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि भिन्न में अंश और हर दोनों को एक समान संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए दोस्तों, यानी तुल्य भिन्न किसको बोलेंगे? भिन्न अंश और हर दोनों में एक समान संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2/3 है। किसी भिन्न का कई तुल्य भिन्न हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी हो सकती है। तो तुल्य भिन्न का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो संख्या प्राप्त होती है गुणा करने के बाद, यानी फिर से अगर हम काटेंगे तो पुनः 2/3 आना चाहिए। तो दोस्तों मान लो हम 3-4 तुल्य भिन्न बना के दिखाएंगे। जैसे 2/3 का तुल्य भिन्न तो हम बता चुके हैं दोस्तों कि अंश और हर दोनों में किसी भी समान संख्या, यानी यहाँ 3 से दोनों को गुणा कर रहे हैं, 2×3 6/3 9। यहाँ पे फिर हम इसको 4 से गुणा कर रहे हैं, 2×4 8, 4×3 12। ऐसे ही दोस्तों 5 से कर रहे हैं, 5×2 10/3 15। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 8 से कर रहे हैं, 8×2 16/8×3 24। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 2/3 का तुल्य भिन्न 6/9 8/12 10/15 16/24 होगी। अगर दोस्तों इसको हम लोग पुनः अगर काटेंगे तो 2/3 के रूप में आना चाहिए। अगर 2/3 के रूप में आएगा तो हम लोग बोलेंगे तुल्य भिन्न। अगर 2/3 के रूप में नहीं होगी तो इसको हम लोग तुल्य भिन्न नहीं बोलेंगे, 2/3 का तुल्य भिन्न नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको जांचेंगे 2/3 आती है कि नहीं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे 4, यानी 8 से काटेंगे, 8×2 16 8×3 24, यानी 16/24 जो है वो 2/3 का तुल्य भिन्न है, यानी कि मूल भिन्न है 2/3। यानी मोटा मोटी हम लोग ये बोल सकते हैं तुल्य भिन्न कि जो संख्या 2/3 में से जो संख्या यहाँ पे आएगा बट्टा में, अगर उसका मूल भिन्न अगर 2/3 होगा तो उसका क्या हो जाएगा? तुल्य भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मान लो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 15 अगर हम 20 बोले और आप लोगों से ये पूछे कि 15/20 जो है वो 2/3 का तुल्य भिन्न है कि नहीं है, तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे काट कूट करके कि 5×3 15 5×2 5×4 20, यानी यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे 3/4, यानी एक समान नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2/3 जो कि 15/20 जो
2/3 का तुल्य भिन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मूल भिन्न 2/3 ना होकर के 3/4 हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 15/20 जो 2/3 का तुल्य भिन्न नहीं हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक भिन्न लिख रहे हैं 4/5 और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्य भिन्न। यानी कि भिन्न में एक समान संख्या से गुना करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसका तुल्य भिन्न मान निकलेगा। जैसे 4, अगर इसको 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, ये 8/10 जो कि 4/5 का तुल्य भिन्न हो सकता है। ऐसे ही 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 10 चौके 40, 10 पच्चे 50। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं 8/10, 20/25, 28/35, 40/50 जो कि 4/5 का तुल्य भिन्न है। चलिए दोस्तों हम आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन देता हूं जो कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से पुनः बताना चाहूंगा कि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। जो किसी को भिन्न के बारे में कुछ नहीं जानकारी हो या नहीं जानता उसको भी सीख पाए। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देते हैं। 3/7 का समतुल्य 4 समतुल्य भिन्न बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में 2/5 का 4 समतुल्य भिन्न बताना है, जो कि आप अपने कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को फिर से देखिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।